हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही एग्जाम की? सीयूईटी एग्जाम धीरे धीरे काफ़ी नज़दीक आता जा रहा। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा वैसे वैसे आपकी तैयारी की जो स्पीड है ना वो भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्लो रह जाएंगे तो आपसे आगे काफ़ी लोग निकल जाएंगे। पीछे थंबनेल देख के बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि आज क्या होने वाला है, और प्रीवियस क्लास में भी हम आपको बता चुके थे कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं। इसके पहले हम परसेंटेज देखें और काफी डिटेल में देखें, प्रॉफिट लॉस देखें, वो भी काफी डिटेल में देखें। अब बारी है डिस्काउंट की। ठीक है, हम लोग जो भी देखेंगे कोशिश करेंगे कि डिटेल में ही देखा जाए, शॉर्टकट में कुछ भी नहीं उड़ाया जाए। जो भी जितना हो सके उतना हम लोग करेंगे। होता क्या है ना कि डिस्काउंट ऐसा टॉपिक है जिसको प्रॉफिट लॉस में इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो आपको कई जगहों पे ना आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर में ही डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हम लोग डिस्काउंट को एक अलग से टॉपिक स्पेशली सोचे कि डिस्काउंट का एक अलग से क्लास ही लगा दें जो डेडिकेटेड हो केवल और केवल डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट के अलावा वहां पे किसी भी दूसरे तरह की बात नहीं करेंगे, केवल डिस्काउंट की बातें करेंगे। बात समझ गए? अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन बच्चों के लिए डिस्काउंट एकदम आसान होगा। जो लोग प्रॉफिट लॉस नहीं किए हैं या फिर जो लोग परसेंटेज नहीं किए हैं, तो उनसे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पहले आप परसेंटेज को देख लीजिए। परसेंटेज देखने के बाद फिर आप प्रॉफिट लॉस को देख लीजिए और कर लीजिए, तब आइए आप डिस्काउंट देखने। अदरवाइज फिर आपका समय खराब होगा और आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग ज़्यादा बात इधर उधर की ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ों को दिखाना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल लगा ले। हमारा भी वही टारगेट है और आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि समय कम और सवाल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लगा लें। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना, देखिए क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है और कैसा भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्वेश्चन हमेशा नए नए क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भैया हम 100% पढ़ चुके हैं। बस कोशिश सबकी यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम जितना हो सके उतना हम कर ले, चीजों को समझ लें कि नया क्वेश्चन भी आ जाए तो थोड़ा सा हम उनको लगा लें। ठीक है ना? अगर शॉर्टकट में हर चैप्टर में 5-10 सवाल आपको दिखाएंगे तो फिर उससे चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। बस वो खाना पूर्ति होगा कि भैया हम ये भी लगवा दिए, वो भी लगवा दिए, वो भी लगवा दिए, सब लगवा दिए, पता नहीं आप लगा पाए कि नहीं लगा पाए। इसीलिए हमारा टारगेट ये है कि हम मैक्सिमम चीजों को आपके सामने रख सके। 100% रखने की गारंटी न हम दे रहे हैं ना कोई और दे सकता। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग डिस्काउंट शुरू करते हैं। और डिस्काउंट का आज एकदम पहला क्लास बेसिक से, जीरो से शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, डिस्काउंट डिस्काउंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर से हम आपको बता दें कि प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, फिर डिस्काउंट देखने में मजा आएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट सवाल करने के पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। डिस्काउंट होता क्या है, एक्ट कैसे करता है, कैसे इसको करना है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तैयार सब? तो चलिए थोड़ी सी बातें हो जाए पहले। लीजिए भैया, थोड़ी सी बातें हो जाए डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, हम आपसे बड़ा छोटा सा चीज पूछना चाहते हैं। भैया डिस्काउंट अच्छा कि बुरा? ये जो डिस्काउंट है ना, जिसको हिंदी में कहीं कहीं पे छूट भी कहते हैं और कहीं कहीं पे बट्टा भी कहते हैं। एक्चुअली दोनों सेम है, डिस्काउंट और छूट और बट्टा दोनों एक्चुअली सेम है। हम आपसे बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डिस्काउंट अच्छा कि बुरा? बहुत सारे लोगों को लगेगा भैया डिस्काउंट अच्छा है, लेकिन हम आपको बोले हैं एज ए स्टूडेंट नहीं सोचना, एज ए कस्टमर नहीं सोचना, आपको एज ए शॉपकीपर सोचना है। अगर आपको दुकानदार बना दिया जाए और फिर कहा जाए कि भैया डिस्काउंट अच्छा कि बुरा, तो फिर आप दुकानदार के रूप में अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, डिस्काउंट जो है ना एक्चुअल में बहुत बुरा है। डिस्काउंट कोई देना नहीं चाहता है लेकिन डिस्काउंट देना पड़ता है, इसलिए डिस्काउंट बुरा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि डिस्काउंट देने से होता क्या है ना कि किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाता है, और कोई नहीं चाहता कि कम वैल्यू पे बेचे। सब लोग यही चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना वैल्यू मिल सकता है उतना मिल जाए। डिस्काउंट कोई नहीं देना चाहता। तो यहां से समझ में आ गया एक चीज कि डिस्काउंट एक्चुअली में जो होता है ना वो नेगेटिव चीज होता है। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? याद रखिएगा इस लाइन को, जो हम अभी अभी आपको बोले, आगे चीजों को याद रखने में बड़ा हेल्प करेगा अगर आप इस चीज को समझ गए। डिस्काउंट जो होता है आपको एज ए
शॉपकीपर सोचना है। डिस्काउंट क्या होता है, नेगेटिव चीज होता है। एज ए कस्टमर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एज ए कस्टमर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव चीज है भैया, लेकिन एज ए शॉपकीपर अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा डिस्काउंट क्या है, नेगेटिव। डिस्काउंट क्या है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये किसी की वैल्यू को किसी प्रोडक्ट के वैल्यू को कम करता है। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट, अब रहा सवाल डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं? एक तो होता है आपका सिंगल डिस्काउंट, डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, घबराइएगा मत। एक होगा आपका सिंगल डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो सिंगल डिस्काउंट को हम कहते हैं एकल छूट। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं कि जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो वो हिंदी में समझ लें। और इसको हम कहते हैं क्रमिक छूट। क्रमिक, कहीं कहीं पे क्रमागत भी मिल जाएगा आपको। क्रमिक छूट और क्रमागत छूट, ये एक्चुअली इन दोनों का मतलब क्या है समझिए पहले। सिंगल डिस्काउंट का मतलब हो गया कि कहीं पे हम ऑफर लगा दिए कि भाई फ्लैट 50% डिस्काउंट, ठीक है, फ्लैट 50% डिस्काउंट। ये 50% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सामान 500 रुपए का है, ठीक है ना, तो वो आपको 250 में मिल जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं 500 का है, इसका मतलब क्या, बात एमआरपी की हो रही, और 250 में मिल जाएगा, मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। तो यहां से एक बात आपको समझ में आया होगा कि डिस्काउंट की जब कभी भी बात होगी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमआरपी की बात होगी ही होगी, क्योंकि डिस्काउंट विदाउट एमआरपी पॉसिबल ही नहीं है। डिस्काउंट जो हम देते हैं वो हमेशा हम एमआरपी पे देखते हैं। तो डिस्काउंट और एमआरपी जो होंगे वो दोनों भाई भाई साथ साथ चलेंगे, न डिस्काउंट अकेला चलेगा न एमआरपी अकेला चलेगा। हो सकता है आपको दिखे नहीं, लेकिन हम बताएं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमआरपी कहीं ना कहीं छिपा होगा। अगर डिस्काउंट की बात हो रही तो एमआरपी उसमें होगा ही होगा, चाहे जहां पे हो चाहे जैसे हो, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पे देते हैं। एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तब जाके सेलिंग प्राइस आता है। तो आप कह सकते हैं कि भैया सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट को, सॉरी, एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो पहले हम ये बता दें कि सिंगल डिस्काउंट ये हुआ। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमिक छूट क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि फ्लैट 50% प्लस 50% डिस्काउंट, या फिर प्लस के जगह पे एंड भी हो सकता है, 50% एंड 50% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को लगेगा भैया 50% प्लस 50% डिस्काउंट का मतलब कि बात यहाँ पे 100% डिस्काउंट की हो रही है। लेकिन आप खुद बताइए कि किसी भी प्रोडक्ट को के ऊपर 100% डिस्काउंट मिल सकता है क्या? 100% डिस्काउंट कहने का मतलब उस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाए। और क्या फ्री में आपको कोई चीज मिल सकता है? कोई दुकानदार आपको फ्री में देगा? नहीं देगा। तो ये 50% और 50% का मतलब क्या हुआ? तो यहां मतलब ये हुआ कि अगर किसी सामान का प्राइस 500 है तो पहले 50% डिस्काउंट देंगे, अब उसका वैल्यू हो जाएगा 250। अब फिर से 50% डिस्काउंट देंगे, तो अब जो 50% डिस्काउंट देंगे वो इस पे नहीं देंगे, अब इस पे देंगे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 150। तो ये एक्चुअल में सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो है आप एक बार दीजिए या 100 बार दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट आप एक बार दें या 100 बार दें, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 0 कभी हो ही नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो है ना, वो लोग पढ़े होंगे, आप लोग एक रिटर्न डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहां पे एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा और एक स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कभी ना कभी 0 हो जाता है। फिक्स अमाउंट में हर साल क्या होता है, किसी मशीनरी का वैल्यू डेप्रिसिएट करता है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि वहां पे हर साल किसी फिक्स परसेंटेज में वहां पे डेप्रिसिएट करता है। तो आप पढ़े होंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस 0 हो जाता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चाहे वो जितना साल भी आप कर लीजिए, वैल्यू डेप्रिसिएट कर लीजिए, उसका वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता है। सेम वही चीज है, सक्सेसिव डिस्काउंट आप एक बार दीजिए, 100 बार दीजिए या 1000 बार दीजिए, जैसे यहाँ पे हम 2 ही बार दिए ना, आप 2 बार दीजिए, 200 बार दीजिए या 2000 बार दीजिए, प्रोडक्ट का प्राइस कभी 0 हो ही नहीं सकता, कभी 100% का डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। 100% का डिस्काउंट एक ही केस में हो जाए, जब इसमें एक बार 100% हो जाए। अगर 99% भी है तो प्रोडक्ट का प्राइस 0 नहीं हो सकता है। रट लीजिए इस चीज को, बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पे हम कुछ चीजें सीखें कि एक एमआरपी दूसरा सीपी, लेकिन हम आपको एक नया चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट समझिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो डिस्काउंट है ना, इस डिस्काउंट को आप क्या करिए कि एक तरह से लॉस मान लीजिए। लॉस इसलिए मान लीजिए कि डिस्काउंट का मतलब ही होता है नुकसान। मतलब हम चाहते नहीं है किसी को डिस्काउंट देना, लेकिन देना पड़ता है। वैसे ही जैसे कि आप चाहते नहीं है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर लॉस हो, लेकिन हो जाता है। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप डिस्काउंट को मान लीजिए लॉस। बात समझ में आ गई? ठीक। तो आप जहां जहां डिस्काउंट देखिए वहां वहां लॉस मान के सोल्व कर दीजिए, देखिए चीजें कितनी आसानी से सोल्व होगी। बात समझ में आई हम क्या बोले? ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज हम आपको और बता दें, एक चीज आपको और बता दें, जो इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं निचोड़ है, सारांश है। इस चीज को समझ गए, पूरा चैप्टर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है ना। जो लेफ्टी होंगे उनके लिए दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, सुनिए एक चीज बताते हैं आपको। सीपी और एमआरपी, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, सीपी और एमआरपी के बीच। ठीक है ना। अब क्या रिलेशन होता है हम आपको याद करने का भी तरीका बताएंगे। सीपी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे जी सीपी बराबर जो होगा वो 100 माइनस डी होगा। डी का मतलब क्या? 100 माइनस डिस्काउंट। ये लिखते चलिएगा, बड़ा जरूरी चीज है। एमआरपी क्या होगा, तो एमआरपी जो होगा वो 100 प्लस पी होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? 100 प्लस पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है ना। और 100 माइनस डी का मतलब डिस्काउंट, लिख लीजिएगा। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया ये है क्या, ये हमको समझ में नहीं आया। ठीक है ना। तो पहले हम आपको याद करने का एक तरीका बता देते हैं, समझिएगा ये याद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे सीपी के जगह पे 100 प्लस प्रॉफिट लगाएं कि 100 माइनस प्रॉफिट लगाएं, कि एमआरपी के जगह पे 100 प्लस प्रॉफिट लगाएं कि 100 माइनस डिस्काउंट लगाएं। कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का हम आपको एक तरीका बता देते हैं। बाकी हम ये भी बताएंगे अभी आपको कि ये हुआ क्या, कैसे आया, कहां से आया। तरीका पहले सीखिए। हम क्या कह रहे हैं, बस इतना बताइएगा कि वैल्यू कौन कम करता है, प्रॉफिट कम करेगा कि लॉस कम करेगा? आप कहेंगे भैया लॉस कम करेगा। मतलब कि माइनस जो होता है वो हमेशा लॉस के साथ लगा रहता है, या आप दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं कि माइनस जो लगा होता है वो डिस्काउंट के साथ लगा होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। और प्रॉफिट के साथ हमेशा प्लस लगा होता है। तो बस इस चीज को रट लीजिए कि एक होगा प्लस प्रॉफिट और दूसरा होगा माइनस डिस्काउंट। और किसके साथ प्लस प्रॉफिट और माइनस डिस्काउंट? तो आप कहेंगे 100 के साथ प्लस प्रॉफिट और 100 के साथ माइनस डिस्काउंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगा कि भाई 100 माइनस डिस्काउंट यहां पे हो सकता है, 100 प्लस प्रॉफिट यहां पे हो सकता है। तो इसका भी एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन होगा, सीपी बड़ा होगा कि एमआरपी बड़ा होगा? जनरली आप क्या देखते हैं, ऐसा कभी होता है क्या कि पार्ले जी बिस्किट हम 5 रुपए में खरीद के लाएं और उसके ऊपर, खैर पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल छोड़िए, मान लीजिए कि एक टी शर्ट हम खरीद के लाएं, ठीक है ना। टी शर्ट 100 रुपए का खरीद के लाएं और उसके ऊपर 80 रुपए का प्राइस टैग लगा दें, ऐसा होता है क्या? जनरली प्राइस टैग जो होता है वो आपके कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। तो हम बस आपसे इतना छोटा सा चीज एक पूछना चाहते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? आप कहेंगे भैया एमआरपी बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? जब एमआरपी बड़ा होगा तो बड़ा वाला किसके साथ होगा? आप कहेंगे एमआरपी के साथ होगा। मतलब प्लस वाला जो होगा वो एमआरपी के साथ होगा, माइनस वाला जो होगा वो कॉस्ट प्राइस के साथ होगा। बस ये हम आपको याद करने का एक तरीका बताए हैं। एक्चुअली में ये दोनों आया कहां से, इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी हम आपको बता दें। कहां से आया वो समझिएगा, देखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप बस इतना बता दें कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है। तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, तो हम ये सीखे हैं जी, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हम बस प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, खैर माइनस लॉस भी होता है लेकिन घबराइएगा मत, हम आपको चीजों को क्लियर करेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होता है? आप कहेंगे जी 100 होता है सेलिंग प्राइस का। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि ये वहीं तक है जहां पर बात डिस्काउंट की नहीं हुई है। एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला और हो सकता है, क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे एमआरपी, एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस कर दें तो आप कहेंगे वहां से भी तो सेलिंग प्राइस आ सकता है।
आ सकता है कि नहीं? हम आपको बताएं डिस्काउंट जो है एक्चुअली में लॉस है। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि 100 प्लस प्रॉफिट हो सकता है या 100 माइनस लॉस हो सकता है, तो 100 माइनस लॉस की जगह हम क्या कर दिए, डिस्काउंट रख दिए। ये दोनों एक्चुअली जो है ना वो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा, इस वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। लीजिए हम बराबर कर दिए, क्योंकि आपको पता है दोनों सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। लीजिए बराबर हो गया। आप देखेंगे यहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और आपको यह भी पता है कि जस्ट अपोजिट बनता है ये इस वाले कॉन्सेप्ट से। 2a बराबर अगर 3b हो तो जस्ट उल्टा होता है ना। वैसे ही यहां अगर हम सीपी की बात करें तो वो होगा जो एमआरपी के साथ लगा है, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अच्छा, अगर एमआरपी की बात करें तो जो सीपी के साथ लगा है मतलब 100 प्लस पी परसेंट। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? अगर आ गई तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी चीज है। आपके डिस्काउंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में सीपी और एमआरपी का ये रेशियो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप रेशियो मान के करें, आप ऐसे भी मान के करेंगे तो लग जाएगा। कुल मिला के आपको सवाल लगाना है, बाकी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। एक्चुअली में सीपी और एमआरपी के बीच का रेशियो होता है ये, लेकिन हम कह रहे हैं आप मान लीजिए ना कि सीपी बराबर ये है और एमआरपी बराबर ये है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सॉल्यूशन पे या आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला इस चीज से, ठीक है ना। हम आपको बताए थे यहाँ पे आप एच टू बी का रेशियो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन आप कुछ भी मान के करिए आंसर तो आता ही है ना। वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू सीपी और एमआरपी का यहाँ पे निकलेगा नहीं, लेकिन ये रेशियो है, आप मान लीजिए कि रेशियो ही एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, ठीक। हटाइए इसको, नोट कर लिए हो तो हटाते हैं। लीजिए भैया हम हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक चीज और सुनिए, बड़ा छोटा सा चीज हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का एमआरपी है 500, हम कहें कि उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट देना है, तो सेलिंग प्राइस बता दीजिए भैया। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 500 का 20% निकाल लेंगे, 500 का 10%, 50, 20%, 100 माइनस कर देंगे, वो बिक जाएगा कितने में जी? 400 में बिक जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? आप कहेंगे नहीं जी हमें आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। एक दूसरा, मान लीजिए कि हम दे दिए एमआरपी दे दिए हम 528 रुपए, और इसके ऊपर कह दिए कि डिस्काउंट जो होगा वो 12 होल 1/2% का होगा। अब बता दो भैया सेलिंग प्राइस। तो यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे कि ये तो बड़ा आसान था, वो थोड़ा सा जाहिर हो गया, कैसे किया जाए। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि ये 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा। तो आप कहेंगे जी 100 का सामान जो होगा ना वो 80 में बिक जाएगा। 100 का सामान 80 में बिक रहा है, उसी हिसाब से 500 का सामान कितने में बिकेगा? आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना सीखे हैं, 500 गुणे में 80 और बगल में जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट के आप कह सकते हैं 400 आएगा। खैर यहाँ पे डेटा इतना आसान था कि इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं था, लेकिन आप चीजों को सीखे रहेंगे तब डेटा मुश्किल भी आ जाएगा तो कर लेंगे ना। अच्छा, अगर बात करें इधर की, इधर साइड आते हैं, हम आपको यह भी बताएं कि जब कभी भी परसेंटेज में ऐसा वैल्यू दिखे तो आपको ये देखना ही नहीं है, बस एक नजर मारना है, दोबारा इसको नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, जब ये दिखाया जाए आपको 1/8 दिखना है। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जिनको नहीं पता 1/8 क्यों लिखते हैं वो परसेंटेज देखिए, अदरवाइज जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं वीडियो को, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको 1/8 क्यों लिखना है, ठीक है ना। डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू कम करने की बात कर रहे हैं, और जब भी कम करने की बात होगी तो हम आपको बताए थे कि एक्चुअल में ये 8 से 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर बढ़ाने की बात होती तो 8 से 9 हो जाता, घटाने की बात है इसका मतलब 8 से 7 हो जाना है। कुछ भी नया यहाँ पे हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 8 है तो उसका वैल्यू घट के 7 हो जाएगा। वहीं से आप बताइए ना भैया कि 528 होगा तो घट के कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 528 गुणे में 7 और नीचे में चला आएगा 8। 8 से इसको काट दीजिए, 8 छक 48, अच्छा फिर से 8 छक 48, गुणा कर दीजिए इसको, 7 छक 42 के 2 बचा 4, 7 छक 42 और 4 46, मतलब चीज 462 रुपए में वो बिक जाएगा। तो जो चीज आपको लग रहा था कि फ्रैक्शन के वजह से मुश्किल है, तो फ्रैक्शन के वजह से मुश्किल था, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू के वजह से कहीं ना कहीं वो आसान हो गया।
सबके समझ में ये बात आ गई। किसी को अगर कहीं पे कोई परेशानी लग रहा हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे रहे ही ना। क्लियर है ये चीज? ठीक है। बाकी इस चैप्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम आपको पिछले वाले स्लाइड में बताए थे, उसको आप समझ लीजिएगा, देखिएगा सवाल कैसे कितने आसानी से लग रहा है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन करते चलेंगे तो नए नए चीजों को सीखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ यहाँ पे हम बता दें तो आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक प्रैक्टिकली क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे तब तक आप चीजों को सीखेंगे नहीं। तो यहाँ मतलब ऐसे आपको बताया जाए, उससे कहीं ना कहीं आप ज्यादा सवाल से सीखते हैं। इसीलिए सवाल हम आपके सामने डिस्काउंट का भी भरपूर सवाल लाए हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट, हम आपको डिस्काउंट का पहला सवाल हम दिखा दें। और वैसे ही यहाँ भी बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम ABCD से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको पोयम लिखना भी सिखाएंगे, घबराइए मत। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए इस सवाल को देखिए, सवाल को देखिए और जल्दी से उड़ा दीजिए। क्या क्या कह रहा है सवाल, पढ़िए एक बार, पढ़ डालिए। देखिए, MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2450, ठीक है, एंड इट वाज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, इफ इट वाज परचेज्ड फॉर ₹1400, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, हम आपको तरीका बताते हैं, दोनों तरीका आप सीखिएगा। क्या कह रहा है, किसी प्रोडक्ट का MRP जो है वो 2450 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि उसको 20% के डिस्काउंट पे सेल करना है। अगर उसको 1400 रुपए में खरीदे थे तो उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट बताइए। ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका तो ये होगा, जो हम आपको करा नहीं रहे बस बता रहे हैं, सुनिएगा। एक तरीका तो ये होगा कि 2450 का प्रोडक्ट का 20% डिस्काउंट पे बेच दीजिए, आपको सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। अभी हम आपको सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका बताए थे, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। आप खुद बताएं कि प्रॉफिट लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, लेकिन वैसे मत करिए, आपका ना डबल मेहनत हो जाएगा। हम आपको चाहते हैं एक ही बार में आपको ना मतलब पूरा आधा मेहनत आपका हम बचा दें। समझिए, हम आपको क्या बताए थे, एक चीज हम आपको बताए थे CP, और दूसरा हम आपसे कहे थे MRP। CP बराबर क्या बताए थे, 100 - D, और MRP बराबर क्या बताए थे, 100 + P। कोई दिक्कत है इतना समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 100 - D का मतलब क्या ये 80 होगा? 100 - D का मतलब क्या ये 80 होगा? लेकिन 100 + P का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकलेगा तभी तो पता लगेगा। लेकिन सवाल में आप ध्यान से देखिए कि CP बराबर कितना दिया है, CP बराबर कितना दिया है, 1400। CP बराबर दिया है 1400, लेकिन MRP बराबर कितना दिया है, आप कहेंगे जी 2450। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? हम क्या बोले, क्या ये सबको समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन में ना 80 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 1400, तो एक्चुअली में कितने की वैल्यू होगी, 2450 रुपए। आप सोल्व करिए इसको, 2450 इंटू में 80 एंड डिवाइडेड बाई 1400। देखिए ये कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। अच्छा, काटा जाए, 2 से काट दीजिए 7 बार में, और ये 4 बार में, ये पक्का कटेगा। 7 तिया 21 और 7 बचे 35, और 35 गुणे 4 कितना हो जाएगा जी, 140। मतलब ये वाला 140 होगा। आप खुद बताइए, 100 + P 140 आया, मतलब P की वैल्यू जो होगी, क्या वो 40% होगी कि नहीं होगी? क्या ये सभी बच्चे को समझ में आया? सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। हम बस यहाँ पे क्या किए, हम आपको फिर से बता दें। कॉस्ट प्राइस बराबर 100 - D, और 100 - D मतलब 80, और 80 की वैल्यू क्वेश्चन में है 1400। ठीक है, MRP बराबर 100 + P। 100 + P एक्चुअली आपको पता ही नहीं है, और वही तो निकालना है जो कि 2450 के बराबर है। ठीक है, जिनको आसान ये मुश्किल लग रहा हो, आप वैसे भी कर सकते हैं कि 2450 MRP है, डायरेक्ट उसका आप क्या करिए भैया, 80% आप निकाल लीजिए। यहां से आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 बचे 40 के 0 बचा 4, 8 चौका 32 और 4 36 के 6 बचा 3, 8 दूना 16, 3 19, 1960। देखिए 1400 का प्रोडक्ट है और 1960 में बिका है। आपको दिख रहा 560 का प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस,
और बगल में क्या 100, डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा और 14 चौका 56। तो यहां से भी आप कह सकते हैं 40%, बाकी आप वहां से भी कह सकते हैं 40%। बात समझ में आ गई क्या सबके? क्या बात सबके समझ में आ गई? तो अगला सवाल हम आपको दिखाएं, लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि कभी कभार क्या होता है ना कि फ्रैक्शन में भी दिख जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे सवाल जो है ना ये फ्रैक्शन में आ गया है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। फ्रैक्शन में अगर आ भी जाए तो कैसे करना है? तो सिंपल सा जो इधर हम मेथड बताए थे ना पहले सेलिंग प्राइस निकालने का, आप वैसे भी निकाल सकते हैं इसको। हम क्या कह रहे हैं कि 2080 रुपए का सामान है। देखिए सवाल सेम है, इसको हम पढ़ के रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये समझ जाएंगे कि 2080 रुपए का सामान है, 12 से 1/2% पे बेचे, अगर 1560 में खरीदे थे तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है। 2080 रुपए एमआरपी है, ठीक है। अच्छा उसके ऊपर कितने डिस्काउंट दे रहे हैं? 12 होल 1/2। अभी हम आपको जो बता रहे थे वहां बताए थे कि इसका वैल्यू होता है 1/8, और 1/8 का मतलब क्या होगा? 8 रुपए का सामान 7 रुपए में। उसी हिसाब से 2080 रुपए का सामान कितने में बिकेगा जी? आप कहेंगे 2080 इंटू में 7 एंड डिवाइडेड बाई 8, यही होगा, यही होगा ना। काटिए इसको, 8 से कट जाएगा कितने बार में जी? 260 बार में, यही जाएगा। 8 दूना 16, 8 से 48, ठीक है। 26 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 182, मतलब 1820। नहीं 1820 होगा जी, 1820। ये क्या निकल के आ गया? आप कहेंगे जी ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी आपके सामने रखा गया है, 1820 में बिका है। अच्छा 1560 में खरीदा गया था, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0, 260 ना। तो 260 ऊपर, बगल में 100 और नीचे क्या जाएगा? कॉस्ट प्राइस, मतलब 1560। ये और ये कट गया, 13 से काटिए 2 बार में, 13 से ये कट जाएगा 12 बार में, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, और ये सब आपस में कट के आ जाएंगे 50/3। 50/3 ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है जी, पहला ऑप्शन, ठीक है। हम रिपीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको भी स्पीड में चीजों को समझना पड़ेगा। एक्चुअल में ये भी सवाल कहीं ना कहीं आसान ही था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। जो आप समझ रहे हैं कि मुश्किल है, एकदम आसान है, ठीक है। ठीक है, तो आइए अगला सवाल कर ले। देखिए अब देखिए ये सवाल चेंज हो गया। अगर वो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी समझे है ना, तो सवाल चाहे जितना मर्जी उतना चेंज कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन नहीं चेंज होगा। सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा और आंसर हर सवाल का आएगा। क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट a seller gets 25% profit if that article was purchased for ₹1560, then find the MRP of that article। सवाल में ये कह रहा है कि किसी प्रोडक्ट को 25% डिस्काउंट पे बेचा गया और 25% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 25% डिस्काउंट पे बेचा गया और 25% प्रॉफिट हो गया। अगर उसको हम 1560 रुपए में खरीदे थे तो कितने रुपए उस पे हम चिपकाए थे? आपसे एमआरपी पूछ रहा है। ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात। एमआरपी फिर से हम आपको वैसे ही लिख के बता रहे हैं। ये सीपी बराबर जो होता है वो 100 माइनस डी होता है। हम हर सवाल में आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ जाए, बाकी आप स्पीड पर कर लेंगे तो अपने आप ही सब सोल्व होने लगेगा, ठीक है। एमआरपी बराबर क्या होता है जी? आप एमआरपी बराबर कहेंगे जी 100 प्लस पी होता है। मतलब 100 माइनस डी कहने का मतलब 75 और 100 प्लस पी कहने का मतलब 125। क्यों? क्योंकि 25% डिस्काउंट और 25% प्रॉफिट है। तो यहां से आप ध्यान से देखिए कि सीपी दिया है 1560, मतलब 75 की वैल्यू 1560 है। एमआरपी आपसे पूछा जा रहा है 125 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से लगा दीजिए भैया, 125 गुणेगा 1560 और बटा में क्या आ जाएगा? 75। कोई भी बच्चा कह सकता है जी 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में और 3 से इसको काटेंगे तो 5, 2 और 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, कितना आ जाएगा? 52 बचे 260, मतलब कि 2600। 2600 ऑप्शन नंबर डी फॉर डी यू। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब आप देखिए कितना आसानी से ये हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेथड वही है जो हम आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे, वही मेथड लगाएं, लेकिन सवाल सोल्व हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते थे कि नहीं भैया हम ये मेथड नहीं लगाना चाहते हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग मेथड सीखना पड़ेगा। हम आपको एक दिन और बताए थे ये चीज
कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक मेथड सीखें और कई तरीके का सवाल लगाएं। ये नहीं कि कई तरीके के सवाल के लिए कई तरीके का मेथड सीख लें, फिर हलवा हो जाना है, खिचड़ी पक जाना है इधर उधर, फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते थे तो पहले आपको क्या निकालना पड़ता, सेलिंग प्राइस, और फिर सेलिंग प्राइस के बेसिस पे फिर आपको निकालना पड़ता एमआरपी। डबल मेहनत होता और कंफ्यूजन भी वहां पे बढ़ जाता। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिए क्या सेम सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल है। ये भी ठीक है, दो दो सवाल कर लें, थोड़ा सा सीख लेंगे, और यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा ना मेहनत करिएगा और घर पे भी लगा लीजिएगा, लगा लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, ध्यान से सुनिए, 20% डिस्काउंट को क्या हम 80 लिख दें, ठीक है, ठीक है, गेन्स 25% मतलब कि 125, ठीक। कॉस्ट प्राइस दिया है 2400, 80 की वैल्यू 2400, आपसे 125 की वैल्यू पूछी जा रही। बहुत सारे स्टूडेंट बिना कैलकुलेट किए कह सकते हैं 8 दिया 24 मतलब 125 दिया कितना, 375। बोलिए जल्दी से, होगा क्या? अब बताइए क्या इस क्वेश्चन को 10-15 सेकंड में किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता? खैर यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हो 375 कहां से आ गया भैया, आप लगा लीजिए ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2400 और बगल में सॉरी नीचे में 80, ये कट जाएगा कितनी बार में, 30 बार में। 125 दिया, 375 पे एक जीरो चिपका दिए, सिंपल सा वही काम तो किए, कुछ भी नया किए क्या? अब बताइए कि कितना स्पीड में होगा। बाकी अगर आप चाहते तो पहले ये करते, 2400 का प्रोडक्ट था, आपको 25% प्रॉफिट पे बेचना पड़ता, बेचने के बाद आप 20% डिस्काउंट दिए है ना, तो एमआरपी माइनस 25% डिस्काउंट तब जाके आता वो। और एमआरपी का फॉर्मूला रटना चाहते हैं तो फिर वो भी हम आपको बता देते, लेकिन नहीं सीखिए, कोई मतलब नहीं बनता फॉर्मूला सीखने का, कंफ्यूज हो जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। ये मेथड जो हम आपको बताए हैं सबसे बेस्ट मेथड है 100 माइनस डी 100 प्लस पी। आप रट लीजिए 100 माइनस डी 100 प्लस पी, 100 माइनस डी 100 प्लस पी, 100 माइनस डी 100 प्लस पी, रट लीजिए इस चीज को, ठीक है। चलिए देखिए सवाल, देखिए देखिए ये भी सवाल हमको लग रहा है चेंज होगा ही, देखिए चेंज है ये सवाल, लेकिन देखिएगा वैसे ही लगेगा, ये भी वैसे ही लगेगा। क्या कह रहा है, एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 2225 इफ इट वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%, a seller suffers a loss of 11%, find the cost price। सवाल एग्जैक्ट पिछले जैसा है, पिछले बार एमआरपी पूछा था, इस बार कॉस्ट प्राइस पूछा है। पूछ क्या रहा है कि एक प्रोडक्ट के एमआरपी 2225 रुपए है, क्या किया गया, उसको 40% डिस्काउंट पे बेचा गया और 11% का लॉस हो गया। आपसे पूछ रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए हमारी बात। हम क्या कहे थे आपको, सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब क्या, इसको 60 कह दे, 60 कह दे, कोई दिक्कत है? अच्छा, एमआरपी बराबर क्या होगा, एमआरपी बराबर आप कहेंगे जी 100 प्लस प्रॉफिट, लेकिन यहां पे लॉस हो गया है ना, तो प्रॉफिट जो हुआ है वो एक्चुअली में लॉस माइनस में प्रॉफिट हो गया है, मतलब माइनस लॉस हो गया है, ठीक है। तो 100 माइनस लॉस डाल दीजिए, प्लस मत डालिएगा, तो क्या बन जाएगा ये 89। और ध्यान से देखिए 89 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 2225 कितना है, 222 और 5, ठीक है, ठीक। और 60 की वैल्यू आपको पता लगाना है भैया, ये तो कैलकुलेशन 2225 इंटू 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, जो अकेला हो उसको नीचे डालिए। अब ये काटना थोड़ा सा जहर हो गया, सब जगह 0 0 है, 89 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो आपको ना 89 के बारे में ही सोचना होगा कि डायरेक्ट वो कट जाए। इतना तो कंफर्म है कि जिससे भी कटेगा आखिरी में 5 ही होगा ना, इतना समझ में आ गया, आखिरी में 5 होगा, तो या तो 5 से कटेगा, या तो 15 से कटेगा, या तो 25 से होगा। 5 से कट नहीं सकता, बहुत छोटा है। 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 15 नमा 135, वो भी छोटा हो जाएगा। अच्छा हाँ, 25 से काटेंगे तो 25 नमा 225, कहीं ना कहीं 25 से ये कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा जी, और 25 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 150, मतलब कि 1500। बात समझ में आई हम कैसे काटे? देखिए आखिरी में 5 था, तो इतना कंफर्म है कि या तो 5 से कटेगा, या तो 15 से कटेगा, या तो 25 से कटेगा। अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है ये कटे ही ना। अगर नहीं कटता तो आंसर पक्का डेसिमल में होता। आप देखिए कहीं भी डेसिमल में नहीं था, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट रहा था। तो हम ये कह रहे थे कि या तो 5 से कटेगा, या तो 15 से कटेगा, या तो 25 से कटेगा, या तो 35 से कटेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी में 5 है।
तो 5 से इसलिए नहीं काट सकते कि अगर इसको 90 मान ले थोड़ी देर के लिए तो 90 बचे 400, आपको लग रहा है बहुत वैल्यू कम है। अच्छा 15 से काटने जाते तो 15 नमा 135, आपको फिर भी दिख रहा है कि भैया 1350 के आसपास का मामला है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? 25। 25 नमा कितना होता है? 225। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था जिससे हम क्या किए, काट दिए। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसा नहीं कि आपको हर सवाल में कैलकुलेशन करने बैठ जाना है, अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए ना, लगभग वाला कॉन्सेप्ट लगाइए और उड़ाते चलिए। लगभग 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 सोचेंगे और लगा देंगे। चलिए उड़ाइए तो इस सवाल को जल्दी से उड़ा दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1820। देखिए सेम सवाल है, इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, मतलब 70। ठीक है, सेलर गेन्स 30%, मतलब क्या? 130। और 70 की वैल्यू आपको पता नहीं, 130 के बारे में आपको पता है कि 1820 है, यही है ना एमआरपी। ये एमआरपी है और एमआरपी दिया 1820, कॉस्ट प्राइस पता नहीं, कॉस्ट प्राइस ये होगा जो आपको निकालना है। क्रॉस लगाइए यहाँ भी, 1820 इंटू का 70 और डिवाइडेड बाई क्या चला जाएगा जी? 130। ठीक है, ये और ये कटेगा, 13 से वो कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 13 कम 13, 13 चौका 52 और 14 सतह 98, 980। अब देखिए खुद देखिए कि सवाल चेंज हो रहा लेकिन मेथड आपका वही का वही है। कौन सा मेथड? आप कहेंगे जी कौन सा? 100 माइनस डी और यहाँ पे 100 प्लस पी। ये मेथड आपका चेंज ही नहीं होगा, चाहे सवाल जितना मर्जी उतना चेंज कर लीजिए। 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, 100 माइनस डी 100 प्लस पी। अगला सवाल, ठीक है देखिए। अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट पूछ रहा, अब देखिए फिर से कुछ चेंज हो गया यहाँ पे, देख रहे हैं सवाल फिर से बदल गया। लेकिन हम नहीं बदलेंगे भाई, जितना मर्जी उतना तुम बदल जाओ, हम नहीं बदलेंगे। आप ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस दिया है कितना? कितना दिया है? 1760। कॉस्ट प्राइस 1760 दिया है, बहुत सही। कॉस्ट प्राइस दिया है 1760, आपको निकालना है डिस्काउंट। आप ध्यान से बताइए, डिस्काउंट बराबर होता है 100 माइनस डी। अच्छा इसको दूसरे ढंग से लिख के हम बताते हैं, रुक जाइए। देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? आप कहेंगे जी 100 माइनस डी, और 100 माइनस डी तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि डिस्काउंट ही तो निकालना है। 100 माइनस डी आपको पता ही नहीं है, बस इसकी वैल्यू आपको पता है 1760। कॉस्ट प्राइस आपको पता ही तो है 1760। ठीक है, एमआरपी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे जी एमआरपी बराबर, अभी तक तो रट चुके हैं होंगे, 100 प्लस पी और कितने का प्रॉफिट हुआ है? 25% का। इसका मतलब ये 125 है, और 125 की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे जी 2750 ना। तो 2750 गुणे में क्या चला जाएगा? एक्स, और नीचे में वो चला जाएगा। तो उल्टा क्यों लिख रहे हैं भैया? उल्टा मत लिखिए, हम उल्टा लिख दिए, आप मत लिखिए। 125 गुणे में 1760 और बटा में जो अकेला, वो हमेशा अकेला। ठीक है, कैसे काटें? 0 से 0 काटेंगे। अच्छा 25 से काट सकते हैं, 11 बार में, 5 बार में। अच्छा ये देख के लग रहा है कि 16 बार में कट रहा, मतलब ये आया 80, ये आया 80, मतलब ये आया 80। आप खुद बताइए कि 100 माइनस डी बराबर 80 है, तो क्या डी के जगह पे 20% होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? 20% बी फोर बी एच यू। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आ गया होगा कि एक ही मेथड से सब सोल्व हो सकता है, कोई जरूरत ही नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड हम सीखने जाएं। ठीक है, ये सवाल रहा आपके लिए, ये सवाल हम नहीं करेंगे, ये हम आपके लिए छोड़ दिए, ये हम आपके लिए छोड़ दिए, ये आप करेंगे। ये कौन करेगा? ये आप करेंगे। ठीक है, अगला सवाल। चलिए ये कौन करेगा? ये हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। देखिए MRP of an article is ₹720 if it was sold at 16 or 2/3% discount. If the cost price of that article is 525, then find the profit percent. ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा है कि नहीं है?
एकदम पहला क्वेश्चन जो था, आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। खैर हम आपको बता दे रहे हैं, 720 रुपए का सामान है और 16 होल 2/3%। देखिएगा बिना पेन पेपर के अभी हम आपको करा रहे हैं इस सवाल को। 720 रुपए का सामान है और 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट देना है, मतलब 1/6 का डिस्काउंट देना है। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, 1/6 का डिस्काउंट देना है। 720 का सामान, 1/6 का डिस्काउंट, मतलब 120 का डिस्काउंट। बहुत सारे लोग कहेंगे लिख के बताइए, 720 पे 1/6 का डिस्काउंट मतलब 120 का डिस्काउंट। 720 का सामान 120 डिस्काउंट देंगे, वो बिक जाएगा जी 600 में। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में ऑलरेडी 525 आप क्या क्या दिया है, अरे सॉरी, कॉस्ट प्राइस दिया है। आप देखिए 75 रुपए का प्रॉफिट, नीचे क्या जाएगा 525, बगल में क्या जाएगा जी, आप कहेंगे 100 जाएगा कि नहीं जाएगा, बगल में चला जाएगा 100। कटेगा किसी से? बिल्कुल कटेगा। चलिए, हमको नहीं पता कितनी बार में कटेगा, कम से कम 25 से 3 बार में, 25 से 20 और 21, ठीक है, 21 बार में और 3 से 7 बार में। 100 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 14 होल 2/7%। कहां पे है जी? बी फॉर BHU, यहां भी होगा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? अब कोई सोचेंगे कि ये क्या लगा दिए यहाँ पे, एक्चुअली में ये वही लगाए हैं। 16 होल 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। डिस्काउंट तो दे रहे हैं 1/6 का, वैल्यू कम करें मतलब 6 का सामान 5 में, तो 720 का सामान कितने में? ये वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है, वही चीज है ये, बस लिखने करने का तरीका बदला है, बाकी सवाल वही था। आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल हम फेंक दिए आपके सामने। देखिए कुछ सवाल फ्रैक्शन वाले भी आपके सामने आ रहे हैं। देखिए फ्रैक्शन वाला भी 100 प्लस डी 100 माइनस डी और 100 प्लस पी करके लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको फिर 100 लेके नहीं, आपको जब ये फ्रैक्शन, जब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहे हैं तो फिर आपको 100% का भी फ्रैक्शनल वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब 1। तो 1 माइनस डी और 1 प्लस पी करके लगाइएगा, आप लगा लेंगे आराम से। ठीक है, क्या कह रहा है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 14 होल 2/7%, अ सेलर गेन्स अ प्रॉफिट of 9 whole 1/11%. If the cost price of that article is 506, then find the MRP. देखिए हम आपको जो बता रहे थे वो हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू होती है 1/7 और इसकी वैल्यू सबको पता है 1/11। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इधर से लिख रहे हैं। कॉस्ट प्राइस बराबर 100 माइनस डी। क्या 100 माइनस डी को अगर इस, हम क्या कह रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को ले रहे हैं, तो आपको 100% के भी फ्रैक्शनल वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो क्या इसको आप 1 माइनस 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, MRP बराबर क्या होगा? आप कहेंगे जी 100 प्लस पी। सेम वैसे ही एक्चुअली में ये डी जो है ना, ये 100 माइनस डी नहीं है, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट ये है। यहां पे 100 प्लस पी नहीं है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट है। तो हम कह रहे हैं कि जब हम डिस्काउंट को फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो 100 को भी फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, जब आप प्रॉफिट को परसेंट में ले रहे हैं, सॉरी फ्रैक्शन में ले रहे हैं, तो आपको 100 को भी फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे 1/11 लिख सकते हैं? अच्छा, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता है 8/7 बनेगा, यहां पे सोल्व करेंगे तो ये 12/11 बन जाएगा। ठीक है ना, MRP पूछ रहा क्वेश्चन में, इसके बारे में पता है आपको 506 और इसके बारे में आपको पता लगाना है क्या? अब इसको सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? सेम वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12/11 इंटू 506 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 8/6, सॉरी 7। ये 7 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो हम काटते हैं। खैर ये 11 से यहीं पे कट रहा है, इसको काटिए पहले। 11 4 जा एंड 11 6 जा। ठीक है, ये 7 को हम क्या करते हैं? ऊपर भेज देते हैं, नीचे काट देते हैं, 7 को हम ऊपर भेज देते हैं। 4 से काट दीजिए 2 बार में, 4 से काट दीजिए इसको 3 बार में, और 2 से काट दीजिए इसको 23 बार में। अब कितना हो जाएगा? देखिए 7 या 21 गुणे का 23, 21 या 63 के 3। कहीं पे ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, 7 या 21 23, ठीक है, 21 या 63 के 3, हाथ में बचा कितना? कैरी 6। 21 दूना 42 और 6
गलत हो गया क्या यहाँ पे? ओ हो, गलती भैया यहाँ पे हुई है। गलती यहाँ पे हुई है, वही कह रहे हैं कुछ तो गलत जा रहा है यहाँ पे जो है ना। माई गलती, मेरी गलती, माई गलती। 6/7 माइनस करना था, हम प्लस कर दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। गलती ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपसे होगी, गलती हमसे भी हो सकती है। ठीक है, चलिए 11 से ये काटे थे हम 46 टाइम्स। अच्छा, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, और आपको पता है ये 7 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 इंटू 46 इंटू 7, 6 दूना 12, 7 84। भाई साहब 4 3 ऑप्शन में है। ठीक है, 14, 7 दूना 14, 14 छक 84 के 4 बचा 8, 14 चौका 56 और 8 64, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए मेथड वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको सुधार लेंगे आप। ठीक है, हम यहाँ पे बता दें आपको, एक बार फिर से बता देते हैं, सुनिए। कॉस्ट प्राइस बराबर 100 माइनस डी, एक्चुअली में ये है क्या? एक्चुअली में ये है 100 प्लस, सॉरी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो हम पहले डिस्काउंट आपको ना सिंपल साधारण नंबर दिख जाता था तो 100 प्लस डिस्काउंट ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में है, जब इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को आप ले रहे हैं तो इसके भी तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू को लेना पड़ेगा। नहीं तो 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1, और डिस्काउंट वाला फ्रैक्शनल वैल्यू जो भी रहे वहां पे वो ले लीजिए। 1/8 हो, 1/7 हो, 1/6 हो, 1/5 हो, कुछ भी हो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? आ गई तो चलिए अगला सवाल दिखा दे। अगला सवाल हम नहीं दिखाएंगे, अगला सवाल आप खुद करेंगे। देखिए हम कुछ सवाल को आपके लिए इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम कम समय में ज्यादा चीजों को लगा सकें। अगर किसी भी स्टूडेंट से न लगे तो आप पूछिए, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ना करके कमेंट सेक्शन में आंसर कम से कम दीजिए कि कौन सा होगा। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे कई सारे सवाल लगा लिए हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो तो सॉल्व करें, अदरवाइज ये हम आपके लिए छोड़ दें। क्या कर दें? कर दें। देखिए डिस्काउंट पे बेचा है ना, 9 होल 1/11, क्या इसको आप देखिएगा, हम शॉर्टकट में करा रहे हैं, 1/11 लिख सकते हैं। अच्छा 1/11 नेगेटिव में जा रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10/11। अब कुछ लोग सोचेंगे कैसे, तो कैसे तो आपको दिमाग लगाना है कैसे। ठीक है, 10/11। ठीक, ये क्या बनेगा? 1/9, और 1/9 गेन है ना, तो ये कितना बन जाएगा जी? 10/9। ठीक है, ये जो आपका हुआ ये हुआ आपका सीपी, और ये हुआ आपका एमआरपी। चलिए अब क्या बोल रहा है? एमआरपी दिया है, मतलब ये दिया है 715, और ये आपको पता नहीं है। आप क्या करेंगे? 715 इंटू 10/11। अच्छा नीचे में क्या जाएगा? 10/9। हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको पता है ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 11 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। जाएगा क्या? खैर काटिए इसको, 11 से काटिए, 11 छक 66 और 65, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 को भेज दीजिए ऊपर। 65 गुणे 9, 2 ऑप्शन में 5 है जी, 9 बचे 45 के 5 बचा 4, 9 छक 54 और 4 58, 585। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में जो आपको नहीं समझ में आया था यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये कहां से आया और ये कहां से आया, ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है भैया, ठीक है। तो अभी तक हमको लग रहा है कि जितने भी सवाल लगाए हैं सेम इसी पैटर्न के सवाल अब तक लगाए हैं, अब तक कुछ भी नया नहीं आया है, अब तक कुछ भी नया नहीं आया है। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी ठीक है कि एक ही पैटर्न का कई सारा सवाल हो गया। अगर इन सारे सवाल को बिना सॉल्यूशन देखे आप एक एक बार या दो दो बार आप लगा जाएंगे ना, तो मजा आ जाएगा। आप लगाते समय कोशिश ये भी कर सकते हैं कि रैंडम सवालों को लगाएं। आप सीरीज में मत लगाइए कि पहला लगा लें, दूसरा लगा लें, तीसरा लगा लें। आप कोशिश करिए कि पहले ना पहला लगा लीजिए, फिर बाद में क्या करिए, चौथा पांचवा लगा लीजिए, फिर दूसरा लगाइए, फिर 10वां लगाइए। इस तरह लगाएंगे ना तो और क्लियरिटी आएगा। इससे होता क्या है कि आपको पता है कि पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है, तो पहला क्वेश्चन आप लगा लेंगे ना तो दूसरे क्वेश्चन में ऑटोमेटिक आपका चलेगा दिमाग कि भाई पिछले बार जो किए थे वही चलना है यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा कि दूसरा क्वेश्चन लगाने में आपको आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहला लगाएंगे, पांचवा लगाएंगे, फिर 8वां लगा लेंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, तो रैंडम क्वेश्चंस को उठाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा नए तरीके से,
पिछले क्वेश्चन के तरीके से नहीं सोचना होगा। और एग्जाम में यही तो होता है। अभी आप प्रॉफिट लॉस का सवाल लगा रहे हैं, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का होगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है टाइम एंड डिस्टेंस का हो जाए, फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है एवरेज का हो जाए। तो हर क्वेश्चन चैप्टर ही चेंज हो जाता है वहां पे। तो हर क्वेश्चन में आपको फिर नए सिरे से सोचना पड़ता है। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि कोशिश करिए कि रैंडम सवाल को उठा लें। पहला उठा लीजिए, आठवां उठा लीजिए, फिर तीसरा उठाइए, फिर 10वां उठा लीजिए। इस ढंग से उठाएंगे तो हर क्वेश्चन में आप फिर नए तरीके से सोचेंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 880 एंड इट वाज सोल्ड एट 10% लॉस। ठीक है, 10% लॉस पे सेल किया गया है। 10% लॉस कहने का मतलब कि आपको एमआरपी पता है। कितना एमआरपी पता है जी? 10% लॉस। हम कहें ना लॉस में 100 माइनस कर दीजिए, मतलब कि 90। अच्छा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ इट वाज सोल्ड एट 10% लॉस, एमआरपी ऑफ दैट आर्टिकल इज, ठीक, 8। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 864। इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन दिया कितना है? 880। पता है क्या? यही चीज दिया है ना जी। कॉस्ट प्राइस तो यही दिया है 880। हम क्या करेंगे यहाँ पे? 880 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 864। यही करेंगे। अब ऑप्शन यहाँ पे ना सब का सब फ्रैक्शन में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोल्व करिए इसको। किससे काटा जाए? 16 से। कटेगा क्या ये? 16 से कट जाएगा जी। 16 से 16 पचे 80, 16 चौका 64, 16 पचे 80 और फिर से 16 पचे 80, 54 आया। 9 छक 54। अच्छा, 18 से भी को तो काट सकते थे। ठीक है, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में। अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा जी? 55 गुणे 5, 275। 275 और बटा में 3। अब यहां पे कुछ लोग फंसेंगे। अब यहां पे कुछ लोग फंसना शुरू करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि फंसिए मत। ध्यान से सुनिए। एक काम तो ये कर सकते हैं कि नीचे 3 है तो ऑप्शन कहीं ना कहीं 3 वाला ही होगा, और संयोग से एक ही जगह पे 3 दिख रहा है। अगर 2 जगहों पे 3 हो जाता तो आप क्या करते हैं? इसका भी सॉल्यूशन है। ये कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्चुअली में 100 माइनस डी है। 100 माइनस डी है। तो 100 माइनस डी की वैल्यू ये है। इसका मतलब डी के लिए आप क्या करेंगे? डी के लिए आप क्या करेंगे जी? 100 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस डी बराबर बराबर कितना दिया है? इसको साइड में रखिए। 100 माइनस डी बराबर कितना दिया है जी? 275 बटा 3। तो डी उधर जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 100 और ये 3। आप देखेंगे 300 माइनस 275 मतलब 25 बटा 3। हम जो आपको बता रहे थे ना कि नीचे बटा 3 है, तो आप वैसे भी देख सकते थे कि ऑप्शन में एक ही जगह पे 3 था, तो आप ऐसे भी करके इसको लगा सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक इस चैप्टर में जो हम आपको बेसिक सवाल करा रहे थे, ये कंप्लीट हुआ बेसिक। अब अगला सवाल जो होगा वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से चेंज हो के आएगा। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा अब आगे आने वाले सवाल के अंदर। सुनिए और देखिए सवाल। देखिए, रुक जा भाई, रुक जा, रुक गया। हाँ, देखिए, मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹120। अ डीलर सेल्स 3 सच बुक्स फॉर ₹306। बहुत बढ़िया। ठीक है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। सवाल कह रहा है कि एक किताब का एमआरपी 120 रुपया है। ठीक है, एक किताब का एमआरपी 120 रुपया है। एक डीलर किया क्या है कि 3 किताब बेच दिया है 306 में। आपसे डिस्काउंट पूछ रहा। ध्यान से बताइए कि 3 किताब बेचा है। 3 किताब बेचा है कितने में? 306 में। इसका मतलब एक किताब जो होगा, क्या वो 102 रुपए का होगा कि नहीं होगा? होगा। एक किताब खरीदा 120 में, बेचा 102 में। एक किताब खरीदा 120 में और बेचा 102 में। इसका मतलब आप कह सकते हैं जी कि 18 रुपए का छूट दिया है, 18 रुपए का डिस्काउंट दिया है। आप रट लीजिए इस चीज को। हम आपको बता दें, अभी तक बताए नहीं थे, डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है ना वो क्या होता है। तो आप बोलेंगे डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी और इनटू में 100। ठीक है, बड़ा बेसिक सा चीज था, लेकिन हम आपको इसलिए, यार 1 मिनट रुक जाइए। क्या यार,
एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इधर उधर खिसक गया। ठीक है, चलिए मैनेज कर लेंगे सब लोग। इसको नीचे ही कर देते हैं, लेकिन वो भी आ जा रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए चलिए इतना में मैनेज कर लेंगे सब, इतना में सब मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो डिस्काउंट इंटू अपॉन एमआरपी इंटू 100। देखिए ये चीज हम इसलिए आपको नहीं बताए थे, ये चीज हम आपको इसलिए नहीं बताए थे, हम चाहते थे कि आप खुद से सोचिए। आप एक बात बताइए, हम आपको बोले डिस्काउंट को लॉस मान लीजिए, तो लॉस कैसे निकालते थे, लॉस परसेंट आप ऐसे ही निकालते थे ना, लॉस अपॉन में सॉरी सीपी इंटू 100। लॉस जो कैलकुलेट होता था सीपी पे होता था, वैसे ही एमआरपी जो कैलकुलेट होता है, सॉरी डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है एमआरपी पे होता है। तो एमआरपी डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए पहले देखिए डिस्काउंट नीचे एमआरपी बगल में 100, तो यहाँ पे 18 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने के ऊपर जी, 120 रुपए एमआरपी के ऊपर, बगल में 100। ठीक है, काटिए, 0 से 0, 6 से 2 बार 3 बार में, और 6 से 2 बार में, और 2 से चला जाएगा 5 बार में। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में 15% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नया आपको बता दिए कि डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना हो तो पहले डिस्काउंट देखिए, बटा में एमआरपी और बगल में 100। ठीक है क्या, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल सेम सवाल। चलिए, पिछला सवाल अगर कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो इस बार कंफ्यूजन को दूर करना ही करना है। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज 1250। किसी चेयर का एमआरपी दिया है 1250 रुपए। एक दुकानदार, ए सेलर सेल्स 7 सच चेयर्स फॉर 7350। मतलब कि 7 कुर्सियां वो बेचा 7350 में। आप देखिए 7 चेयर्स कितने में, 7350 में। तो एक चेयर कितने का होगा, एक चेयर कितने का होगा जी, 7350 एंड डिवाइडेड बाई 7। आप इसको कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है, 3 ऊपर से उतर जाएगा, मतलब 050। क्या 1050 होगा, 1050। ये निकल के आ गया आपका सेलिंग प्राइस, और एमआरपी ऑलरेडी पता है आपको 1250। तो यहां से कह सकते हैं कि भाई 200 रुपए ही तो डिस्काउंट दिए हैं, कितने के ऊपर, 1250 के ऊपर, बगल में जाएगा 100, 0 से 0 कटा, 25 से 5 बार में, 25 से 8 बार में, और 5 से 2 बार में। तो एक्चुअल डिस्काउंट जो होगा वो 16% का होगा जी, बी फॉर बीएचयू होगा। ठीक है कि नहीं, आसान। अब ऐसे सवाल आएंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा भैया, सबसे रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा, बहुत एक्चुअली में आसान ही सवाल है ये सब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, देखिए तो ये सवाल आपको दूसरे ढंग से सोचने को कहा गया है। जो अभी तक कर रहे थे एक्चुअली में वही है, वही है, कुछ भी नहीं बदला है, सेम टू सेम है। सोचिए इसको, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 750, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 सच शर्ट्स आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इसको ना आप दो तरीके से कर सकते हैं। 750 रुपए का शर्ट है, 12% डिस्काउंट के बाद आप एक शर्ट का पहले प्राइस निकाल लीजिए। एक मेथड तो आपका ये हुआ, एक शर्ट का प्राइस निकल जाएगा, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 शर्ट का प्राइस निकल जाएगा। हम क्या करें, एक ही लाइन में ये सोल्व हो जाएगा। देखिए 700, ठीक है, सुनिए, 750 रुपए का शर्ट है, 12% डिस्काउंट देना है, मतलब उसके वैल्यू को 12% कम करना है, और 12% कम करना है मतलब उसके वैल्यू को 88% करना है। ये बात सबके समझ में आ गया है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो प्राइस होगा, आप कहेंगे जी ये प्राइस जो होगा वो एक शर्ट का होगा, होगा कि नहीं होगा, ये प्राइस एक शर्ट का होगा, लेकिन हम चाहते हैं 12 शर्ट का, तो बस बगल में ही 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्यों दूर तक भटकना है। ठीक, अब कैलकुलेट करिए। देखिए 0 से 0, 5 से काट दीजिए 15 बार में, 5 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 44 बार में। ठीक है,
15 गुणे 44 गुणे 12। अब कौन दो पहले को उठाए कि आसान बन जाए। 15 गुणे 12 कितना होता है जी 180। 180 गुणे 44 करना है आपको। आप बताइए, जीरो को पहले ही निकाल दीजिए, हटाइए इसको। 18 चौका 72 के दो, कहीं पे दो दिख रहा है जी, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। खैर कर दीजिए इसको। 18 चौका 72 के दो, बचा 7। 18 चौका 72 और 7 79। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां पे ना दिक्कत यह था कि यूनिट डिजिट से नहीं लगा, तो दूसरे वाले डिजिट को देख लिए। जो 10th प्लेस पे था ना, जो दहाई के स्थान पे था, इकाई स्थान से नहीं लगा तो दहाई के स्थान से लगा लीजिए। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। हम क्या किए, 750 के शर्ट को पहले 12% डिस्काउंट दे दिए, मतलब उसके वैल्यू को 88% कर दिए। ये आ गया एक शर्ट का प्राइस, बगल में 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 12 शर्ट का प्राइस। ठीक है क्या, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये मजेदार सवाल है। ये जो लगा गया हम गारंटी दे रहे हैं, ये सवाल जो लगा गया हम गारंटी दे रहे हैं कि परसेंटेज का या फिर प्रॉफिट लॉस का या फिर कह लीजिए डिस्काउंट का कोई भी सवाल आ जाए वो पक्का लगा जाएगा। सवाल एग्जैक्ट सेम है लेकिन आपको लगाना है। देखिए क्या कह रहा है, एमआरपी ऑफ अ फैन इज 999 एंड 9। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 सच फैंस आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 33 होल 1/3%। इसकी जो वैल्यू होगी, अब तक सबको रटा होगा कि जी 1/3 होता है। अब हम कह रहे हैं कि डिस्काउंट देना है 1/3 का, मतलब 1/3 को कम करना है। तो कम करने के केस में आप बताइए, क्या उसको हम 2/3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। सबको पता है कि ये 1/3 है ना, अगर बढ़ाना हो तो 3 से 4, घटाना हो 3 से 2। हम कह रहे हैं कि 1/3 को घटाने के केस में 2/3, ये भी हम परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं। और कितना शर्ट बेचना है जी, 3 शर्ट बेचना है। ये जो प्राइस, सॉरी फैन है, ये जो प्राइस होगा वो एक फैन का होगा, बगल में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 3 फैन का हो गया। आप देखेंगे 3 और 3 कट जाएगा, 9 दूना 18 कहां पे दिख रहा है, बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जी 1998। अब बताइए, ये क्वेश्चन भी हम कह रहे हैं ना कि आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, और एक्चुअल में ये क्वेश्चन 10 सेकंड का था। अब कुछ लोग सोचेंगे इतना आसान सवाल के लिए हम क्यों बोल दिए कि भाई कोई भी सवाल लगा जाएगा। तो हम इसलिए बोल दिए क्योंकि ये पकड़ना बड़ा क्या कहें कि चैलेंजिंग था। अगर उसको जो पकड़ लिए सवाल आसानी से कर जाएंगे, नहीं पकड़े तो फिर मुश्किल आएगी। हट गया भैया, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है। तो आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और इसका आंसर बताइए। देखिए इसका, देखिए क्या कह रहा है, अ सेलर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया। इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बेहतरीन सवाल, एकदम नया सवाल, अलग सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि 40% बढ़ा के लिख तो दिया, वो क्या किया 40% बढ़ा के लिख दिया और बाद में क्या किया 15% का डिस्काउंट दे दिया, और आपसे पूछा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोग को लगेगा कि भाई 40% बढ़ा के लिखा और फिर 15% घटा दिया, मतलब 25% प्रॉफिट। भैया गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी ये नहीं होगा। सुनिए हम क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, हम क्या किए, इसके प्राइस को 40% बढ़ा के लिखे। 40% बढ़ाने का मतलब 140 रुपए हम उसके ऊपर लिख दिए। ये जो हुआ आपका क्या हुआ, एमआरपी हुआ। बात सबके समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। 15% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। डिस्काउंट जो देते हैं वो एमआरपी पे ही देते हैं। 140 पे 15% डिस्काउंट देना है। आप बताएं 140 का 10% होगा 14, 10% होगा 14, 5% 7, मतलब कि 15%, मतलब 14 और 7, और 14 और 7 का मतलब क्या 21। अच्छा, 21 जब घटाएंगे 140 में से तो क्या बनेगा, ये 119 बनेगा। आप खुद बताइए, 100 रुपए का सामान कितने में बिक गया जी, 119 में बिक गया। 100 का सामान 119 में, आप देखते ही कहेंगे जी इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा। 19% हो जाएगा। अब इसको ना एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, ये सब भी लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो लगाइए। ये बेस्ट मेथड है, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी।
कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम 100 मान लिए, 100 से 40% बढ़ा दिए, फिर 15% घटा दिए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सेम सवाल आया क्या? हाँ सेम सवाल आया, एग्जैक्ट सेम। आज सही है कि डिस्काउंट चैप्टर में ना हर तरह के दो दो सवाल तो कम से कम आपको दिख ही जा रहे हैं, कि आपका भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए। रुक भाई रुक। द मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 35% एबव द कॉस्ट प्राइस। 35% एबव द कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब कि उसका जो एमआरपी होगा कितना होगा, 135 होगा। चलिए 20% डिस्काउंट दे देते हैं। आइए 20% डिस्काउंट दे दे, आप खुद बताएं 135 का 20%, हम कह रहे हैं 10% 13.5। जब 10% 13.5 मतलब कि 20% 27, और 27 रुपए का जब आप डिस्काउंट देंगे तो बताइए 108 में बिकेगा। 100 का सामान 108 में बिका। जी ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएचयू। क्या बताइए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना आसान सवाल है। अब ये सब सवाल हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब सवाल में मैक्सिमम मैक्सिमम जो समय आपका लगना चाहिए वो इतना लगना चाहिए, इतना। इससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 20 सेकंड, 20 सेकंड कहने का मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद 20 सेकंड। ये नहीं कि पढ़ भी लीजिए और कर भी लीजिए, ये नहीं कह रहे हैं हम, पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि 20 सेकंड से ज्यादा इसमें लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा? चलिए जब समझ में आ रहा तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 19। क्वेश्चन नंबर 19 लीजिए। आज हम लोग ज्यादा सवाल आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 33 होल 1/3% above द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, if a discount of 10% is given then what will be the profit percent। सेम सवाल है लेकिन यहां पे फ्रैक्शन में आ गया है, चिंता नहीं करनी है। देखिए 33 होल 1/3 का मतलब क्या होता है जी, आप कहेंगे 1/3। तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका 1/3 निकाल लें। हम इसके पहले कॉस्ट प्राइस 100 मानते थे, इस बार हम क्या करेंगे 300 मानेंगे। हम 300 इसलिए मानेंगे क्योंकि उसका 1/3 निकालना आसान है और 1/3 बढ़ाना भी आसान है। तो आप बताएं कि यहाँ पे आपको 33 होल 1/3% बढ़ाना है, कहने का मतलब 1/3 बढ़ाना है। आप खुद बताएं 300 का प्रोडक्ट 1/3 मतलब 100 बढ़ाएंगे तो वो कितने का हो जाएगा जी, आप कहेंगे जी 400 का। बात समझ में आ गई? अच्छा 400 पे आपको 10% डिस्काउंट देना है, आप कहेंगे 40 रुपए का डिस्काउंट, मतलब कि वो बिकेगा 360 में। आप बताइए 300 का सामान 360 में बिक रहा है, 300 का सामान 360 में बिक रहा है, मतलब कि 60 रुपए का डिस्काउंट, सॉरी प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस नीचे 300 और आप बगल में डाल दीजिए 100। ये कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 20 बार में, तो आ जाएगा जी 20%। अब कुछ लोग कहेंगे पिछले सवाल में ये तो नहीं कर रहे थे। तो पिछले सवाल में इसलिए हम नहीं कर रहे थे क्योंकि कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे थे 100, और 100 के ऊपर जितना भी रहेगा सब, मतलब 100 का जो परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू सेम होता है ना, इसलिए 100 वहां था कॉस्ट प्राइस। तो अगर 100 का सामान 105 में बिका 5% प्रॉफिट, 100 का सामान 95 में बिका मतलब 5% लॉस। तो 100 से जितना ऊपर जितना कम उतने ही परसेंट का प्रॉफिट, उतने ही परसेंट का लॉस होता है। लेकिन 200 के केस में उतना वो नहीं होता है। जैसे हम कह दें कि अगर अगर 100 रुपए में 40 रुपए का, सॉरी 100 रुपए के सामान में, ध्यान से सुनिए, 100 रुपए के सामान में 40 रुपए का प्रॉफिट हो तो आप कह सकते हैं जी 40% का प्रॉफिट है। लेकिन अगर 200 के सामान में 40 रुपए का प्रॉफिट हो तो क्या आप 40% कह सकते हैं क्या जी? नहीं कह सकते। जब 100 के सामान में 40 रुपए का प्रॉफिट तो 40% कहा जा सकता है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का मतलब ही होता है 100 में देखना है आपको, 300 में या 200 में नहीं देखना है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबके? तो क्वेश्चन नंबर हम 20 दिखा दें आपको, लीजिए दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो रहेगा ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, हम इसको अगले दिन कराएंगे। रुक जा। ये आपका रहा होमवर्क, ये आप सोचेंगे, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, हम हट गए, लिख लीजिए, थोड़ी सी बातें कर लें। हर दिन
जो बातें बताते हैं आपको हम फिर से बता दें कि आप क्या करेंगे, जो 19 सवाल हम लगाए हैं पूरे के पूरे 19 सवाल को आप एक बार फिर से घर पे लगाएंगे। अगर आपको समय पे चीजों को कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर हम 2 कदम चल रहे हैं तो आपको 5 कदम चलना पड़ेगा, मतलब आपको हमसे आगे आगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 2 कदम चलें और आप एक ही कदम चलें तो पता चले कि हम पहुंच गए सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में और आप प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं। तो आपको स्पीड मेंटेन रखना होगा। आज जितना काम किए उतना ही काम आपको भी घर पे करना पड़ेगा, तभी आप साथ साथ चल पाएंगे। बात सबके समझ में आ गई? तो चलिए आप इनको लगा जाइएगा। अगले क्लास में हम मिलेंगे कुछ और नए सवाल के साथ, ठीक है? और उसका भी सॉल्यूशन हम आपको हर तरीके से देंगे, आसान मेथड भी दिखाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, लेकिन आपको हम सिखा के ही छोड़ेंगे, जबरदस्ती सिखाएंगे। ठीक है, बस आप रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। और साथ में कहीं पे किसी भी तरह की परेशानी आई, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? और आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच क्या करिए, शेयर करिए, खुद भी पढ़िए और दोस्तों को भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पढ़वाइए। ठीक है, चले फिर, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सवाल लगाते रहिए। बाय बाय सभी को।